नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भले ही इस बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का ऐलान ना किया गया हो, पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जिस तरह से एक्टिव हैं, जनता का प्यार जो दोनों नेताओं को मिल रहा है, उससे इन दोनों ही राज्यों का चुनावी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 साल से सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी फिर से दोहराना नहीं चाहती। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब थक गए हैं और ये वो थकान फैक्टर है जिसके चलते नए चेहरों को मौका दिए जाने की बात हो रही है। पर जमीनी हकीकत क्या है, उसे जानना बेहद जरूरी है। बात ये शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वसुंधरा राजे पर भी फिट बैठ रही है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे की कद का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। तो कैसे पलट गई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाजी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान एक्टिव है, काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हैं, क्या उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है इसमें साफ साफ लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो उन्हें उनका नाम घोषित नहीं हुआ, उसके बाद जो उनके प्रचार का टोन एंड टेम्पर रहा है, उससे इन्होंने अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर ली। एक सिंपैथी और एक उनका जो एक बड़ा ही जनता के साथ अप्रोचेबल, जनता के साथ जुड़ने वाला एक जो अंदाज है, वो उन्होंने उभार लिया है और इस वजह से लोग अब मामा को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ जो तमाम बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग इलाके में खड़ा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के चांसेस जो बेहतर तो हुए हैं, लेकिन कोई भी नेता शिवराज सिंह चौहान के आसपास उनके बराबर नजर नहीं आ रहा है। यह भी एक हकीकत है। और तीसरी हकीकत यह है कि जो पिछले 2 महीने से सर्वेज बता रहे थे कि यहां तो भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, अचानक से बाजी पलट गई है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से वो चुनाव जीत सकती है। इसके कई सारे और भी कारण हैं, लेकिन अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आत्मा, अपनी जान, अपनी सारी मेहनत, सारा ताकत कैंपेन में जो झोंका है वो काबिल तारीफ है। दूसरे पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जरूर शिवराज सिंह चौहान को एक एग्जाम्पल की तरह बता रहे होंगे कि देखो, ये होता है पार्टी का एक सच्चा सिपाही। आप गहलोत साहब का नाम की घोषणा ना करें, उनको बताएं कि भाई आपको हटा दिया जाएगा और उसके बाद आप देखें कि कोई उससे कैंपेन करवा ले। ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन यही फर्क है शिवराज सिंह चौहान में और बाकी दूसरे नेताओं। बिल्कुल सर, शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ महिलाएं उनसे लिपटी हुई है। बहुत इमोशनल वो तस्वीर है। क्या लगता है, जो लाडली बहन योजना या जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए जिन जिन योजनाओं की शुरुआत की, घोषणा की, उससे महिलाओं का वोट बैंक सिर्फ शिवराज को जाएगा? देखिए, सिर्फ और सिर्फ बात योजनाओं की नहीं है जी, बात जुड़ाव की होती है। और शिवराज सिंह चौहान ने वो काम किए हैं। मामा नाम उनका क्यों पड़ा, क्यों बताया जा रहा था? जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा कहा जाता है, योगी बाबा के हर फैसले के बारे में लोग चर्चा करते हैं, उसी तरीके से उनको मामा इसलिए कहा जाता रहा है क्योंकि उन्होंने भी बेहतर काम मध्य प्रदेश में किया है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है कि बाद में हम सीएम किसको बनाएंगे या फिर इस समय हम सीएम की घोषणा क्यों नहीं किए। कंफ्यूजन सिर्फ इस बात के लिए है कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत हम उपयोग क्यों नहीं करते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या आप लोगों की स्थिति खराब है इसलिए केंद्रीय मंत्री या
सांसदों को जी, टिकट जी। दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। हमारी ये रणनीति है और हम इसको आजमाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी बड़े नेता हों, चाहे राज्यसभा से जाए या लोकसभा से भी जा रहे हैं, मंत्री पद पर है, उनको भी चुनावी मैदान में आना चाहिए। उनकी लोकप्रियता का परीक्षण है ये जी। और वो परीक्षा देने आए हैं। उनकी लोकप्रियता अगर है तो उसका फायदा पार्टी को मिलने चाहिए। वही बात है, एक स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि हम सीएम के लिए घोषणा करें या न करें, सीएम तो वही है। ऐसा तो हुआ नहीं कि 6 महीना 1 साल पहले उनसे इस्तीफा ले लिया गया। बस लोगों को यह लगना चाहिए ये भी सीएम बन सकते हैं, बने रह सकते हैं। अगर वो सीएम न बने, उनकी अपनी मर्जी भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 28 भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो 28 सीटों में से फिर 29वां करे, क्योंकि नकुलनाथ का भी इस बार हालत खराब है। कमलनाथ तो पहले ही देख चुके हैं कि कांग्रेस की स्थिति तो यह है, जो चुनावी मैदान में लोग हैं वो भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फिर से एक इस्तीफा हो गया प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व लोकसभा सांसद, विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन कांग्रेसियों को हराने के लिए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को सेट करने में और उनके चापलूसों को सेट करने में लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शिवराज सिंह चौहान पर यह आरोप लगा सकता है या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहा है? यह समस्या है और यही परसेप्शन बनाता है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिख रहा है। जी, तो क्या बीजेपी की ये रणनीति, जैसा कि सर ने बताया, वो काम आएगी? और मेरा एक और सवाल आपसे है कि अगर मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनाया जाएगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के थॉट प्रोसेस में एक दिक्कत आ गई है। कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि प्रचार प्रसार के लिए अब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए जो सलाहकारों की मंडली है, जो प्रोफेशनली तनख्वाह उठाते हैं पार्टी से, आप इस चीज को समझिए कि पार्टी के सलाहकार पार्टी से वो वेतन भोगी पॉलिटिशियंस हैं। 20 साल पहले कोई ये बात किसी को कह देता तो शर्म के मारे वो राजनीति छोड़ देता, लेकिन अभी कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। क्या काम है उनका? उनका काम यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो पूरा जो थॉट प्रोसेस है, कैंपेन का जो पूरा तरीका है, उसको पथभ्रष्ट कर देना। कैसे पथभ्रष्ट हुआ है? पथभ्रष्ट इस तरीके से हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, सब काम सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना है, लोगों तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो बस सोशल मीडिया, कई सारे यूट्यूब के पत्रकार हैं, उनको पैसा देना, उनको उनके वीडियो को आगे लेकर के जाना, ये सब काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल करता है। और दूसरा, इनको लगता है कि भाई जिस दिन चुनाव है उस दिन पैसे बांट दो, पैसे बांट करके हम, तो ये थॉट प्रोसेस के साथ कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मिक्स मैच है। अभी देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो कमजोर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी मजबूत हुई है। जमीन पर अगर आप जाएं, आपको भारतीय जनता पार्टी का, अगर वहां आप मान लीजिए कि कोई जगह है जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मतलब चुनाव के नतीजे आएंगे तो वहां जीत नजर आ रही है, कार्यकर्ता आपको भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा चला रहा है। तो ये देखिए कि क्या है एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की। उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से हम जीत रहे हैं, तो हम जीत जाएंगे, हमको अपने से कुछ नहीं करना है। तो ये एक बड़ा फर्क है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप ये बताइए। कम से कम
10-12 बड़े बड़े लीडर्स मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, आप देखिए कि आज वहाँ है, वहाँ रैली कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे हुए, इस गांव में गए हुए, उस गांव में गए हुए। राहुल गांधी के अलावा किसी के बारे में कुछ मालूम चल रहा है देश को कि कहाँ कैंपेन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? तो ये एक बड़ा फर्क है और इसी फर्क का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, यह फैसला तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो राजनीति का जो एथिकल वैल्यूज है, राजनीति का जो सीधा जो मापदंड होना चाहिए, उस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को अगला मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शिवराज सिंह चौहान के 4-4.5 साल के कामकाज के ऊपर वोट ले रहे हैं। वो आपके लीडर है, आपके मुख्यमंत्री रहे हैं और वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक जो है, अगर उनको नहीं बनाया जाता है तो उनके साथ ये अन्याय माना जाएगा। बिल्कुल सर, अगर आप बात राजस्थान की करें तो जो स्ट्रेटेजी आपने मध्य प्रदेश को लेकर समझाई, क्या उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है राजस्थान के लिए? राजस्थान में मामला कुछ मध्य प्रदेश से अलग है जी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के सामने चुनौती दो तरह की है। लीडरशिप की चुनौती तो है ही, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन को लेकर है। करप्शन को लेकर गहलोत भी परेशान है। आप 2-3 दिन से मीडिया में जो भी कॉन्फ्रेंस करें या फिर मीडिया वालों से बात करें, अशोक गहलोत के जुबान पर एक ही होता है कि वो ईडी से हमें परेशान कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईडी केवल पॉलिटिशियन के दरवाजे पर क्यों पहुंचती है, ईडी की टीम किसी बिजनेसमैन के दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचती, कोई नीरव मोदी मोहल चौक से क्यों नहीं फिर से आया। लेकिन लोगों को यह पता है कि अब नीरव मोदी नहीं आया, मेहुल चौकसी नहीं आया, नरेश गोयल जैसे लोग आया है। 550 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। 9 साल में ईडी ने जो 1,07,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, ये सब बिजनेसमैन के ही हैं, इसमें कुछ पॉलिटिशियन हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा तकलीफ गहलोत को हो रही है कि उनके यहां छापेमारी हो रही है, भ्रष्टाचार का मामला इतना बढ़ गया है कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया। वैचारिक तौर पर तो ये प्रो मुस्लिम था ही, एंटी हिंदू रहा ही है, लेकिन दूसरे स्तर पर यह घोटालेबाजों की पार्टी है और राजस्थान को लूट लूट कर इसके सारे मंत्री खोखला कर रहे हैं। अब कितना दिन तक आगे बढ़ाए? तो ये चुनौती कांग्रेस के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई और पहले क्या हुआ ना कि लास्ट समय में कुछ ऐसे व्यक्ति को निकालो जो कि चुनाव को तेजी से ऊपर की तरफ ले जाए, और वो है वसुंधरा राजे जी। पिछले दिनों वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया, मीटिंग हुई और जैसे ही शाह मोदी के साथ मीटिंग करके वो राजस्थान जाती हैं, ये धुआंधार प्रचार में लग जाती हैं और ये भी संकेत दे रही हैं कि अब मेरा समय खत्म हो चुका है जी, अब बेटे अपने को आगे बेटे को आगे जी, कर रहे हैं। जी। मतलब वो बता रही हैं कि हम सीएम पद के लिए दावेदारी के लिए लड़ नहीं रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, सीएम कोई भी बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में एकजुटता दिखाई और ग्राउंड लेवल पर काम किया है, जिससे कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर से और कमजोर होती जा रही है। जी, मेरा सर आखिरी सवाल आपसे है, वसुंधरा राजे को लेकर तो बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, क्या बीजेपी ने कोई बड़ी गलती की? गलती मेरे हिसाब से है। वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत टॉल लीडर हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री पहले से बना दिया गया होता 1 साल पहले से, यकीन मानिए पिछले बार जब चुनाव हुए थे, जब गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने कवर किया था, हमने देखा था अपनी आंखों से कि लोग किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो खैर, हर पार्टी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती है। हमारी जानकारी से कहीं ज़्यादा जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पास होगी कि वस्तुस्थिति ज़मीन पे क्या है, पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह, अंदरूनी क्या सिस्टम है, वो उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी होगी। मैं तो आम जनता की बात कह सकता हूं, बता सकता हूं संगठन के अंदर क्या चल रहा है, क्यों ये फैसला लिया गया, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात मैं फाइनली कह दूं, राजस्थान में
कोई कंटेस्ट नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी 200 में से 150 सीट जीतने की कगार पे है। यही आज की ग्राउंड स्थिति है। जी सर ने तो बता दिया बीजेपी राजस्थान जीत रही है। आपसे पूछना चाहेंगे कौन होगा अगला सीएम राजस्थान का? देखिए, राजस्थान में सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अभी पूरी तरीके से सहमति है नहीं। जो पिछले बैठकें जितनी हुई है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बढ़ाया जाएगा, अश्विनी वैष्णव भी हैं, ओम बिरला भी हैं। ये कई ऐसे नेता हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो सबसे ऊपर में है। जी। अब डिपेंड करता है चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कौन कन्विंस कर पाता है कि हम इसके बाद 2024 में 25 की 25 सीटें लोकसभा की आपको दिलवा पाए। ये स्ट्रेटजी उसी के आधार पर चलेगी। जो अपने नेतृत्व में 25 सीटें दिलवा पाए वही अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनावी राज्यों में बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस पार्टी भी हैरान है। खबर है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब भी मजबूत स्थिति में है और पार्टी के चुनाव जीतने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं वसुंधरा राजे पर भी बीजेपी विश्वास जता सकती है। अब देखना होगा चुनाव के बाद बीजेपी क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।